स्टूडेंट्स, दिस इज सर मोहम्मद हमजा है फ्रॉम अकाउंटिंग। तो आज मैं नवंबर 17 के पेपर 23 से क्वेश्चन 3 अटेम्प्ट करूंगा। ये पार्टनरशिप रिटायरमेंट पे। तो इसमें मेजॉरिटी वाइड एडजस्टमेंट्स होती है जो एडमिशन में होती है, रिवैल्यूएशन की और गुडविल की। सब कुछ एडिशनल एडजस्टमेंट्स पार्टनर रिटायर हो रहा होता तो उसकी होती है। अब ऐसे डिस्कस करते तो आप लोग को इतना समझ नहीं आता, क्वेश्चन से आप लोग को बेटर क्लियर हो जाएगा कि हाउ दिस शुड बी डेल्ट विद। रहमान सिल्वा इन थियरी वी पार्टनरशिप फॉर अ नंबर ऑफ इयर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2 to 1 रिस्पेक्टिवली। अब इस बार ये ओल्ड रेशियो होगा और न्यू रेशियो में इनफैक्ट कम पार्टनर्स होंगे क्योंकि एक पार्टनर रिटायर हो जाएगा तो नंबर ऑफ पार्टनर्स कम हो जाएंगे। द फॉलोइंग ड्राफ्ट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन वाज ड्रॉन अप एट 30 जून 2017। नॉन करेंट एसेट्स, ट्रेड कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट बैलेंसेस हैं इस बार, और पार्टनर का लोन भी है। थियरी डिसाइडेड टू रिटायर फ्रॉम द पार्टनरशिप ऑन 30 जून 17 एंड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन वाज अवेलेबल। रहमान एंड सिल्वा वर टू कंटिन्यू इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2 रिस्पेक्टिवली। इसके लिए दूसरा कलर यूज करते हैं चेंजेस के लिए। इस बार जो 3:2 है ये न्यू रेशियो है। Goodwill was to be valued at 48,000. No goodwill account was to be maintained in the books of account. तो लेकिन स्टिल जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको उसका शेयर ऑफ गुडविल मिल जाएगा, यानी जो भी उसकी गुडविल क्रिएट करने में एफर्ट थी उसके हिसाब से उसको रिवॉर्ड किया जाएगा कि उसका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस इंक्रीज होगा और वो थोड़ा और एक्स्ट्रा अमाउंट विदड्रॉ कर सकेगा, या उसको ज़्यादा पैसे वापस मिलेंगे रिटायरमेंट पे बिजनेस से। तो क्योंकि न्यू रेशो में वो है नहीं तो ओल्ड रेशो में ही एंटर होती है, तो रिटायरिंग पार्टनर को उसको उसका शेयर ऑफ गुडविल मिल जाएगा। थियरी वॉज टू टेक ओवर वन ऑफ द मोटर व्हीकल्स एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ 12,000। तो यूजुअली अगर वो ऐसा कोई नॉन करंट एसेट या एसेट जो पार्टनर ही लाया था अपने साथ, तो अगर वो जैसे रिटायर हो रहा है तो प्रोबेबली वो वापस ले लेगा। तो वो अपनी व्हीकल अगर लाया था तो वो विड्रॉ कर लेगा। तो उससे ऑब्वियसली मोटर व्हीकल्स डिक्रीज होंगी, वो क्रेडिट होंगी, और इससे पार्टनर का कैपिटल डिक्रीज होगा, तो कैपिटल अकाउंट में ये रिटायरिंग पार्टनर के डेबिट किया जाएगा ऐसी ट्रांजेक्शन को। और रिमेनिंग की रिवैल्यूएशन हुई है, रिमेनिंग की रिवैल्यूएशन हुई है, तो मैं इसमें मोटर व्हीकल्स पे रिवैल्यूएशन गेन या लॉस केयरफुली कैलकुलेट करना है। तो पहले जैसे मोटर व्हीकल्स में से हम जो विड्रॉ की व्हीकल उसकी वैल्यू माइनस करेंगे रिटायरिंग पार्टनर ने, और फिर वो जो रिमेनिंग मोटर व्हीकल्स की नेट बुक वैल्यू आएगी उसका कंपैरिजन रिवैल्यूड अमाउंट से होगा। द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री वाज टू बी रिटर्न ऑन बाय, इसका तो डिक्रीज खुद ही दे दिया। इट रिकवरेबल रेट ऑफ 200 वाज टू बी रिटर्न ऑफ, इससे ट्रेड रिसीवेबल्स डिक्रीज होंगे, तो एक तरह से ट्रेड रिसीवेबल का डिक्रीज है। थियरी एग्रीड नॉट टू आस्क फॉर रीपेमेंट ऑफ हिज लोन टू द पार्टनरशिप व्हेन ही रिटायर्ड। तो हमें इसको इग्नोर करना है यूजुअली कि अगर पार्टनर ने लोन दिया हुआ हो और वो रिटायर हो रहा हो तो हमें उसका लोन भी उसे वापस करना पड़ता है, रीपे करना पड़ता है। तो यहाँ में फिलहाल अभी उस चीज़ से डील नहीं करना। प्रिपेयर द रिवैल्यूएशन अकाउंट, अब जैसे यहाँ कह रहे हैं कि अकाउंट है तो अकाउंट के जरिए ही रिवैल्यूएशन गेन या लॉस निकालना है। ये अगर आप डायरेक्ट करेंगे तो आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे, तो सही पहले यही करते हैं। तो ये बिल्कुल मैं प्रॉपर अकाउंट प्रिपेयर करूंगा इसका। तो सबसे मेन वर्किंग मोटर व्हीकल्स की है। पहले हम रिमेनिंग की नेटबुक वैल्यू निकालेंगे। तो 38,000 है, और उससे जो पार्टनर व्हीकल लेके जा रहा है उसको माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 26,000। अब इसका हम कंपेरिजन करेंगे 22 से। तो एमवी में डिक्रीज आया है, 22 रिवैल्यूड अमाउंट है और नेटबुक वैल्यू 26 थी, तो 4,000 का डिक्रीज है। बाकी सबका इजी है। तो लॉस किसी भी किस्म का यहाँ डेबिट होता है।
यहाँ डेबिट मोटर व्हीकल्स में क्रेडिट, और इन्वेंट्री का डिक्रीज तो उसने खुद ही दे दिया है। यहाँ डेबिट होगा, इन्वेंट्री के पे क्रेडिट होगा। इरिकवरेबल डेट के साथ आपको इरिकवरेबल डेट नहीं लिखना, क्योंकि इरिकवरेबल डेट की वजह से आपका ट्रेड रिसीवेबल्स डिक्रीज होगा। तो यहाँ डेबिट, ट्रेड रिसीवेबल्स में क्रेडिट। तो गेन तो यहाँ कोई है नहीं, तो ओवरऑल लिबरेशन लॉस ही आएगा, क्योंकि डेबिट साइड का ही टोटल है सिर्फ 7200, और यही आपका ओवरऑल लिबरेशन के लॉस है। अब ये होगा पार्टनर्स में स्प्लिट, और ये तो एंड होता ही शेयर ओल्ड रेशो में, तो रिटायरिंग पार्टनर को उसका रिवैल्यूएशन गेन या लॉस का शेयर मिल जाएगा। रिवैल्यूएशन गेन के लिए अगर वो रिस्पॉन्सिबल था तो उसके एक्स्ट्रा अमाउंट उसको मिलेगी रिटायरमेंट पे बिजनेस से। अब अगर लॉस हुआ है तो उसकी थोड़ी जो अमाउंट बिजनेस से मिलेगी उसमें कमी आ जाएगी या डिक्रीज आ जाएगा। तो ये आपको ओल्ड रेशो में करना है। तो 7200, अब ओल्ड रेशो उसमें 3:2:1 है, तो 3/6 हो जाएगा, 3600। पहले का 3600 है, दूसरे के जब हम न्यूमरेटर चेंज कर दें, इसको 2 कर दें, तो ये हो गया 2400, 1200। तो ये हो गया आपका। अब ये यहाँ क्रेडिट होंगे लेसर साइड पे लिए, कैपिटल अकाउंट में डेबिट होंगे। अब नेक्स्ट रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। प्रिपेयर जनरल एंट्री टू अकाउंट फॉर द गुडविल। अब गुडविल की एंट्री बड़ी रेयरली पूछता है, दिस इज वन ऑफ दोस क्वेश्चंस इन विच एग्जामिनर आस्क फॉर द गुडविल एंट्रीज। तो उसको एंटर करने की भी एंट्री होगी, उसको रिमूव करने की भी एंट्री होगी। तो ये मैं आपको करके दिखाता हूँ, एक्चुअली बहुत ईजी है ये। और जब ये एएस का पार्ट था तो एमसीक्यूज में ही एंट्रीज वो पूछ भी दिया करता था। और ए2 में भी आपका जैसे अब है ये, तो 2 मार्क्स की जैसे आपसे स्ट्रेट में एंट्री पूछ सकता है ये। तो डेबिट क्रेडिट कॉलम बनाएंगे, तो एंटर करेंगे पहले गुडविल। इसके लिए दूसरा कलर रख लेते हैं, बिकॉज आई एम यूजिंग ग्रीन कलर हेयर फॉर द रिटायरमेंट। तो ब्लू कलर से कर लेते हैं। तो ये एंटर कर रहा हूँ ब्लू कलर में मैं गुडविल को, तो अपने अकाउंट में वो डेबिट होगी, और ये पार्टनर्स में शेयर होगी। वही 3:2:1 में इसको स्प्लिट करेंगे। सही 24,000। फिर गुडविल एंटर करेंगे तो पार्टनर्स का कैपिटल इंक्रीज होगा, और इस तरह देखा आप रिटायरिंग पार्टनर को उसका शेयर ऑफ गुडविल मिल जाएगा 8,000, ऑल दो उसका सबसे कम है। अब गुडविल को हमें बुक्स पे रिमूव भी करना है। अब इसमें देखा रिटायरिंग पार्टनर का कोई काम नहीं होगा, तो न्यू रेशो में सिर्फ रहमान और सिल्वा है। और न्यू रेशो 3:2 है, तो 3/5 इसका हो जाएगा 28,800। 2/5 में सिल्वा के अकाउंट में आ जाएगी 19,200। और गुडविल अब डिक्रीज होगी, तो ऐसे डिक्रीज होने पे क्रेडिट होगा। तो कितना इजी सा टास्क था।
तो ये तो फ्री के मार्क्स आपको लूज नहीं करने चाहिए बिल्कुल भी। प्रिपेयर अ स्टेटमेंट टू शो द टोटल अमाउंट ड्यू टू टी ऑन हिज रिटायरमेंट फ्रॉम द पार्टनरशिप। अब यहाँ से कह रहे हैं स्टेटमेंट उसकी अमाउंट कैलकुलेट करनी है, तो यहाँ कैपिटल अकाउंट बना के भी कर सकते हैं रफ में, और सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर का ही बनाता है। और वैसे यूजुअली वो सब पार्टनर्स के आपसे साथ भी बनवा सकता है। और या तो आप ये कि इसको स्टेटमेंट फॉर्म में कर लें, तो प्लस माइनस पे करके भी कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली कैपिटल अकाउंट, जो वैल्यू कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगी वो ऐड की जाएगी, जो वैल्यू कैपिटल अकाउंट में डेबिट हो रही होगी वो माइनस की जाएगी। इक्विटी आई थिंक सो इसी तरह वर्क करती है। और जो एक्विजिशन मर जाएगी वैसे से वहां से स्टेटमेंट फॉर्म में भी उसने टी अकाउंट बनवाए हैं, तो इसलिए मैं दोनों मेथड से करके दिखाऊंगा। पहले आप में से मेजोरिटी जो है वो टी अकाउंट से कंफर्टेबल होती है, तो पहले भाई, और मैं थोड़ा रफ बनाऊंगा क्योंकि यहाँ ये कैपिटल अकाउंट बनाना फेयर रिक्वायरमेंट है नहीं। तो एक दो स्टेप्स आपके यहाँ भी कवर हो जाएंगे। जो एक्स्ट्रा स्टेप्स इन वो कुछ कैपिटल अकाउंट से ही रिलेटेड है। तो उसके कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस है 30,000। अच्छा, अब जब रिटायरिंग पार्टनर रिटायर हो रहा होता है ना, तो उसके करंट अकाउंट का बैलेंस भी जो है, क्योंकि ऑब्वियसली वो भी विड्रॉ करेगा, तो उसके करंट अकाउंट का बैलेंस भी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं सेटलमेंट के लिए। तो इस पे सिंपल आपको एंट्री याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है तो कैपिटल अकाउंट में भी उसको आप क्रेडिट कर दें। और और ऑल्टरनेटिवली अगर ऑन द कॉन्ट्ररी अगर डेबिट या नेगेटिव बैलेंस है करंट अकाउंट में, तो कैपिटल अकाउंट में भी उसको डेबिट ही किया जाएगा। तो इसका नेगेटिव या डेबिट बैलेंस है तो 4400 डेबिट हो जाएगा। अब रिवैल्यूएशन लॉस है, उसको आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट लिखना है, क्योंकि वहाँ क्रेडिट हुआ है। थियरी का 1200 है। लोन भी पार्टनर का अगर लोन है तो वो आइडियली कैपिटल अकाउंट में से ट्रांसफर किया जाता है, तो वो साथ सेटलमेंट हो जाती है। लेकिन वो उसकी रिपेमेंट करवा नहीं रहा, उसे बिजनेस में ही छोड़ रहा है। और गुडविल एंटर हो जाएगी, क्योंकि गुडविल की रिमूवल जो रिटायरिंग पार्टनर का हेडेक नहीं है। तो 8,000 के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा स्टिल। और अच्छा, वो एसेट विड्रॉ कर रहा है तो मोटर व्हीकल में क्रेडिट, यहाँ डेबिट। टी अकाउंट ऑफ बनाए, देखिए रेफरेंसेस मैंने बिल्कुल एक्यूरेटली दिए। तो अब ऑब्वियसली बिजनेस छोड़ के जा रहा है तो उसका बैलेंस शीट ही नहीं होगा। ये जो उसकी फाइनल अमाउंट है, ये बिजनेस पे करेगी पार्टनर को, जो फाइनल्स का बैलेंस बचेगा। तो ऑब्वियसली वो बैंक में डेबिट होगा, बैंक में क्रेडिट होगा। अब पार्टनर क्योंकि अपना कैपिटल पूरा ही विड्रॉ करके जा रहा है बिजनेस से, तो कैपिटल अकाउंट डिक्रीज होगा, डिक्रीज होने पे वो डेबिट किया जाएगा। और इसे क्रेडिट साइड ही बढ़ी है, देख के ही पता चल रहा है। 38,000 माइनस 4400 माइनस 1200 माइनस 12,000, तो ये हो गया 20,400। बैलेंस शीट प्लीज नहीं दिखेगा, बैंक लिखना है आपको। अच्छा, ये बहुत इजी है, फ्री के मार्क्स होते हैं। 3 आइटम्स दैट में अपीयर इन अ पार्टनरशिप एग्रीमेंट। प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो। देखिए आपको प्रॉपर लिखना होगा, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और पार्टनर ने अगर लोन दिया हुआ है तो उसका इंटरेस्ट कितना, क्या रेट होगा। बैंक लोन नहीं लिख दीजिएगा, क्लियरली लिखना कि पार्टनर के लोन का जो इंटरेस्ट रेट है वो पार्टनरशिप एग्रीमेंट में इंक्लूडेड होता है। और भी पॉइंट्स हो सकते हैं,
अच्छा, ई मैं इसलिए अटेम्प्ट नहीं करूंगा क्योंकि देखिए आप देखो, ये रियलाइजेशन अकाउंट ना, ये एक्चुअली दिस इज अनदर वर्ड फॉर डिसोल्यूशन अकाउंट। तो अभी पार्टनरशिप डिसोल्यूशन मैंने अपने चैनल में कवर किया नहीं, वो इवेंचुअली मैं करूंगा। तो फिर आप लोग वहां लर्न कर लेंगे क्या है, तो फिर आप लोग ये बेहतर आंसर कर सकते हैं, इसलिए मैं अभी इसको अटेम्प्ट नहीं करूंगा। तो आई होप सो ये अच्छा क्वेश्चन, आपको रिटायरमेंट के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुआ होंगे इससे।